जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि एग्ज़ाम्स में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी रहती है, इस पर जानकारी दी जाए। तो इस सीरीज़ में हम आज देखेंगे कि जो मेन बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, उसमें कट ऑफ कितनी रहती है। आगे आने वाले वीडियोज़ में बाकी के एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेट पुलिस कांस्टेबल और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, उन सब की कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कट ऑफ कभी भी समान नहीं रहती है और ये पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि एक तो आपको जानकारी मिले कि बाकी कैटेगरीज़ की तुलना में आपको कितनी मेहनत करनी है, और दूसरा, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें तो आपके माइंड में रहे कि कितनी कट ऑफ आपको पार करनी है। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से वो मेन बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं जो कि होते हैं जिनमें कि एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, ये साल में जून के आसपास होता है। इसके बाद आईबीपीएस का होता है। तो एसबीआई के अलावा जितने भी बाकी के सरकारी बैंक हैं उनका एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। इसी प्रकार से ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम आईबीपीएस, आरआरबी जिनको बोला जाता है, वो भी आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, इसका एग्ज़ाम भी होता है। तो इन सभी में एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है और इनमें क्लर्क की पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो इन एग्ज़ाम्स में कॉमन होती हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इन सभी एग्ज़ामों के पास करने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। सभी में प्री एग्ज़ाम होगा और सभी में मेंस एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा सभी जो एग्ज़ाम है इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है और इनका जो सिलेबस है लगभग सेम होता है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, ये सभी में आता है और इन सभी का रिक्रूटमेंट काफ़ी फास्ट है। तो 6 से 8 से 10 महीने में आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाती है। अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि इन सभी एग्ज़ाम्स में कट ऑफ क्या रहती है। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो जो एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है और इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वह इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ये जो सभी स्टेट्स में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ होती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है 34.25 है। ये मैंने राजस्थान स्टेट्स का स्कोर कार्ड लिया है प्री एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 71 है और जो एससी की कट ऑफ है 54 है। इसी तरह एसटी की कट ऑफ 48 है और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ भी 71 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जनरल जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ से लगभग आधी कट ऑफ रहती है एक्स सर्विसमैन की। लेकिन ये फिक्स नहीं है, एग्जाम टू एग्जाम चेंज होती रहती है। हाँ, लेकिन हमेशा ही जो जनरल की जो कट ऑफ रहती है वो एक्स सर्विसमैन से थोड़ी ज़्यादा ही रहती है और कई जगह के ऊपर एससी एसटी की जो कट ऑफ रहती है वो एक्समैन के बराबर रहती है। अभी एसबीआई क्लर्क्स मेंस की कट ऑफ देखते हैं। तो ये जो स्कोर कार्ड है ये मध्य प्रदेश का है। तो इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं 200 होते हैं और जो टाइम मिलता है वो 2 घंटे 40 मिनट और सब्जेक्ट इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 60 नंबर है और ये यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ है वो 130.25 है और एससी की कट ऑफ 100.75 और एसटी की कट ऑफ 76.25 है। तो और इसके अलावा जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 122.75 है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ से कम कट ऑफ रहती है। तो इसका मतलब है कि आपको 200 मार्क्स में से 60 नंबर यहाँ पर जो भी एक्स सर्विसमैन ने प्राप्त किए वो सारे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। अभी हम बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री कट ऑफ के बारे में। ये 2018 की डिटेल है। तो इसमें ये जो प्री का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें भी जो सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम बात करें बिहार की तो जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ से ऊपर है और लगभग जो एससी कैंडिडेट्स की कट ऑफ है उनके बराबर है। हालांकि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है हमेशा ही ऊपर रहती है एक्स सर्विसमैन से। इसके बाद अगर देखें हम आंध्र प्रदेश की तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 55.18 और जो एसटी कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो 48.17 है और एससी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 55.67 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो जो कट ऑफ है बराबर है लगभग जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके बराबर।
अभी IBPS क्लर्क्स मेन की कट ऑफ की बात करते हैं तो ये है 2018 की कट ऑफ, और ये सारी परसेंटेज बेस पे है, यानी कि जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से इसमें तो जनरल की यानी कि 45.13 और तो एक्स सर्विसमैन की 25.38। इसका मतलब है कि 200 में से जो जनरल के लगभग 90.26 मार्क्स आए हैं, तब उनकी ये कट ऑफ बनी है 45.13। इसी प्रकार आसाम की बात करें तो जो जनरल की 41.50 है, उसके अगर अगेंस्ट में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 25.75 है। इसी प्रकार से बिहार, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी जो जनरल की कट ऑफ है उससे लगभग आधी ही कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की रहती है। IBPS RRB मेंस की बात करें तो यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो मेंस में सेलेक्ट होने के लिए जो अनरिजर्व को 60 मार्क्स की जो 60 ये परसेंटेज में है तो 60 मार्क्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर एक्स सर्विसमैन को 33 मार्क्स की जरूरत पड़ती है। बात करें गुजरात की तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैंडिडेट को 60 मार्क्स 60.07 की जरूरत पड़ी, तो एक्स सर्विसमैन को जरूरत पड़ी 31.63 की। इसी प्रकार से बात करें अगर कर्नाटका की तो इधर अगर जनरल कैंडिडेट को 59.63 की ज़रूरत पड़ी तो एक्स सर्विसमैन को 31.41 की ज़रूरत पड़ी। अभी बात करते हैं RBI क्लर्क। तो ये जो RBI का एग्ज़ाम होता है काफ़ी कम वैकेंसीज़ होती हैं, और ये जितने भी RBI के ऑफिस हैं वो स्टेट की कैपिटल में होते हैं। तो इसका एग्ज़ाम भी 1 घंटे का होता है, मार्क्स इसमें 100 होते हैं और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का पेपर होता है। EXS 1 और EXS 2 से मतलब है कि जो भी एक्स सर्विसमैन जो भी डिसेबल हैं वो एक्स सर्विसमैन 1 कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है वो कैटेगरी 2 में आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी स्टेट्स की कैपिटल देख रहे होंगे, इनकी वैकेंसीज देख रहे होंगे। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ रहता है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम रहती हैं, तो इसमें जो कट ऑफ रहती है वो हाई होती है। तो 100 में से आपको करीब 40 से लेकर के 50 जो मार्क्स हैं वो लाने होंगे सेलेक्ट होने के लिए। कुछ एक स्टेटों में कम भी रह सकता है और कुछ एक स्टेट्स में ये ज़्यादा भी रह सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे भुवनेश्वर में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 61 गई है, यानी कि आपको काफ़ी जो मार्क्स लाने होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अभी बात करते हैं RBI क्लर्क्स मेन की कट ऑफ की। तो इसमें जो टाइम होता है वो 2 घंटे 15 मिनट का होता है। जो टोटल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स होते हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK और कंप्यूटर होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो कट ऑफ इसमें भी काफ़ी हाई रहती है। 200 में से जो एक्स सर्विसमैन को अबाव 100 ही लाने पड़ते हैं। अगर हम बात करें IBPS और SBI की तो उसमें अंडर 100 ही एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें क्योंकि हर स्टेट में एक्स सर्विसमैन की मुश्किल से 2, 3, 4 वैकेंसीज़ होती हैं, तो इसलिए जो कंपटीशन होता है वो टफ हो जाता है, और जो कैंडिडेट काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं वही इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं मेन पॉइंट्स कट ऑफ के बारे में। तो जो कुछ एक स्टेट है जिनमें एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ लो रहती है, जैसे कि गुजरात, झारखंड और कुछ अन्य स्टेट। अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टेटों से जैसे बिहार, यूपी और हरियाणा, तो इनमें कट ऑफ ज़्यादा हाई रहती है ज़्यादातर केसेस में, और बाकी कुछ एक स्टेटों में लो रहती है। तो अगर जो एक्स सर्विसमैन है वो अप्लाई करना चाहें दूसरे स्टेट से वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान में रखना है कि उनको जो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे हिंदी भाषी राज्य उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र से अगर अप्लाई करते हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आप उड़ीसा से अप्लाई करते हैं तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसके साथ एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि कभी भी अपने आप को नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट कीजिए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हूँ तो मुझको आसानी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी नॉर्मल के लगभग ही रहती है। तो अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट के रूप में तैयारी करेंगे तभी आप उस लेवल तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।